और एक खौफ और हरास का जो माहौल था उसको भी फेस किया और फिर भी वो डटे रहे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, वोटर्स का, लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस तरह कल उन्होंने और इन तीनों जगहों पे अवाम ने किस तरह जो वोट को इज़्ज़त दो का जो मियाँ साहब का बयानिया है उसको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने वोट की इज़्ज़त के लिए कल एक पूरी जंग भी लड़ी और उसमें वो सुरखरू भी हुए माशाल्लाह। ना सिर्फ उन्होंने वोट दिया बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया और इसी क्योंकि वो चौकन्ना थे तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे, लेकिन डस्का के अवाम और वजीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे। उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीका वारदात भी समझ चुके थे, इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। इसके साथ मैं एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और PMLN के जितने भी MNAs, MPAs और हमारे जो जमात के उहदेदारान ने, जिस तरह इन सब ने इसको सपोर्ट किया और अपनी अपनी खिदमात इसमें दी, मैं इन सब का एतराफ़ भी करती हूँ, तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार भी हूँ और कदरदान भी हूँ। रात को बल्कि राना साहब को तो वो अरेस्ट करने आ गए थे, फिर वो पहले अरेस्ट करने आ गए, बाद में उनको समझ आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता ही नहीं है। तो जिस तरह इन पर पहले वो मंशियात का केस डाला था तो उल्टा पड़ गया, इसी तरह उन्होंने सोचा कि गिरफ्तार कर लेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, एक और गलती हो जाएगी। तो राना साहब को भी कल वहाँ पर खौफ व हरास जो है वो फैलाए रखा। राना साहब ने को मैंने कहा कि आपको शुक्र है गिरफ्तार नहीं किया, कहते कर भी लेते तो क्या होता। और इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी सुबह 10 बजे तक वहाँ बैठे रहे, मेरा राब्ता था इनसे, मैं भी जागती रही लाहौर से, लेकिन ये वहाँ बैठे रहे, पूरा इन्होंने अपना जो हक था उसके लिए ये डटे रहे और चोरों को बेनकाब किया। तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों को, लीडरान को, कारकुनान को, वोटर्स को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उनको मुबारकबाद भी देती हूँ इस अजीम शान फतह के ऊपर, जिसमें इन्होंने जिस तरह वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के जॉज से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मगरमच्छ के जॉज से अपनी फतह को और अपनी 3 सीटों को खींच के लाए हैं माशाल्लाह, तो शाबाश। इससे पहले कि मैं कल की जो तारीखी धांधली हुई है और कल के जो वाक़यात हुए हैं उनको बेनकाब करूं, मैं एक बहुत ही अफसोसनाक जो पहलू था इस सब चीज़ का वो ये था कि एक सीट की खातिर इन्होंने 2 कीमती जानें कल जवान बच्चों की चली गईं और मुझे निहायत अफसोस है, सुनने में ये आता है कि उनमें से एक जो था उनका ताल्लुक शायद हुक्मरान जमात से भी था, लेकिन जिससे भी था, इंसान इंसान होता है। मुझे अफसोस है कि 2 जानें इनकी धांधली की और इनके खौफ की, इनकी जबर की, धौंस की नज़र हो गई। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और मैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन हैं, मैं उनसे इजहार अफसोस भी करती हूँ, इजहार हमदर्दी भी करती हूँ और इंशाअल्लाह मैं उनके घरों में भी जाऊँगी। लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है कि सियासत की खातिर और एक पेटी चीज़ की खातिर बहुत कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई कल। उसके बाद आप आ जाएं कल के वाक़यात के ऊपर। देखिए ये 3 सीट्स तो PMLN की थी माशाल्लाह, और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि जो इससे पहले सर्वेज हुए थे उसमें PMLN लीड कर रही थी और बहुत बड़ी परसेंटेज से लीड कर रही थी, स्पेशली डस्का में और वज़ीराबाद में।
तो ऑब्वियसली जहाँ आपका अपोनेंट स्ट्रांग होता है, जहाँ आपका जो सियासी मुखालिफ है वो स्ट्रांग होता है, उससे ज़्यादा इल्म जो है वो मुखालिफिन को होता है। तो हमसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास रियासती इदारे भी हैं, उन्होंने सर्वेज भी कराए, उन्होंने सब कुछ किया, उनको पता चल गया कि PMLN वहाँ पर लैंडस्लाइड से जीत रही है। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, वज़ीराबाद में भी और डस्का में भी। मुझे नहीं पता कि नौशहरा में किस हद तक उन्होंने वो प्लान बनाया या उस पर अमल दरामद किया, लेकिन नौशहरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा और फतह याब हुई। मेरा ख्याल है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये नौशहरा से इतनी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वहाँ से कभी पहले जीती नहीं। तो इनकी तवज्जो जो थी वो इन 2 सीट्स के ऊपर थी। मैं इख्तियार वली साहब को जो नौशहरा से जीते हैं उनको भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं वहाँ गई थी नौशहरा के जलसे में, बहुत आवाम ने मुझे इज़्ज़त भी दी, मुझसे शफ़क़त का इजहार भी किया, मेरा बहुत अच्छा वेलकम भी किया। मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम ले जाएंगे। लेकिन उसका अपना मज़ा होता है जो आप किसी के घर में जाके आप उससे उसकी फतह छीन के लाते हैं। तो मियाँ साहब का बयानिया, मुझे खुशी है कि KPK के ऐसे इलाकों में भी सराहियत कर गया, लोग उसको मानते हैं। और इसी तरह जहाँ वो मियाँ साहब के बयानिए को मानते हैं, वहाँ वो उनकी नाअहली और नालायकी से इतने तंग आ चुके हैं कि लोग इनसे निजात चाहते हैं। अब आप आ जाएं सियालकोट, डस्का और वज़ीराबाद की सीट्स के ऊपर। हम ये पता है कि वो मुस्लिम लीग नून की सीट्स थी, माशाल्लाह मुस्लिम लीग ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ जीत भी रही थी। ज़ाती ख्याल में शायद 20-80 का मुकाबला होता है या 70-30 का, चलें थोड़ा सा और मार्जिन दे दें, 70-30 का मुकाबला था वहाँ पर। लेकिन चूंकि इनको अंदाज़ा था तो इन्होंने फिर वो प्लानिंग इस तरह से की, और इनको पता था कि देखिए पंजाब से या कहीं से भी मुस्लिम लीग नून जीतती है ना, तो इनके लिए वो मौत से बदतर है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम लीग नून की बात आ जाती है वहाँ इनके ये हवास बाख्ता हो जाते हैं, इनको समझ आ जाती है कि हमारा वजूद जो है वो ख़तरे में है। तो इनको पता तो था कि ये हारेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये इतनी बुरी तरह हारेंगे। तो सुबह जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, लोग अपने घरों से निकले, इनके कैंप्स खाली पड़े थे, PMLN के कैंप्स, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं, और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ, मीडिया के लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने बरसती गोलियों में रिपोर्टिंग की और जान को हथेली पे रख कर रिपोर्टिंग की। तो आप लोग जब फील्ड में थे तो आपने भी देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में क्या था और इनके कैंप्स में क्या था, और जिस तरह के माहौल में मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर निकला और इतनी बड़ी तादाद में निकला, तो इनके तो हाथ पांव फूल गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि फायरिंग करो, एक खौफ का माहौल क्रिएट करो, और ताकि इनका वोटर जो है या तो वो डर के बाहर ना निकले, या जो निकला हुआ है वो हरास होके और वो डर के अपने अपने जगहों पे वापस चला जाए। तो खुलेआम कल इन्होंने फायरिंग भी की, और PTI का जो MNA है, एक वीडियो में ब्लेटेंटली आप देखें, एक वीडियो में वो फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके जो वहाँ पर इनका जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के लोगों ने फायरिंग की, उसके भांजे भतीजों ने फायरिंग की, खुलेआम ये सड़कों में बाजारों में वो निकाब लगाकर ये दंदनाते फिर रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, और उसी फायरिंग के नतीजे में 2 बदकिस्मत बच्चे हलाक हो गए। और आप लगा रहे हैं इल्जाम ऑपोजिशन के ऊपर, आप राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप सोचें कि जिस किस्म की ये हुकूमत है, जिस किस्म की हुकूमत तो नहीं है, ये माफिया है, जिस किस्म के फैशिस्ट लोग हैं, ये फैशिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, ये जिस किस्म के ये खतरनाक लोग हैं, हर हरबा आजमा सकते हैं। तो इंतजामिया भी इनकी, पुलिस भी इनकी, सब कुछ इनका। जरा आप अंदाजा करें कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स ने फायरिंग की होती तो क्या उसका हाल होता। राणा साहब ने अगर खुदा न खास्ता कोई फायरिंग
करवाई होती या की होती है, या उस मौका पे भी मौजूद होते जहां फायरिंग होती है, तो उन्होंने राना साहब को नहीं पकड़ना था, उन्होंने रायबंद आके मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करना था। तो हमारे पास तो वीडियो सबूत है, जरा जीशान जरा लगाएं, जहां पीटीआई के कैंडिडेट जो हैं वो खुद खड़े फायरिंग करवा रहे हैं, जरा देखें प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमने उनको रेड सर्कल में किया हुआ है, आप जरा आवाम को भी दिखाइए। पीटीआई के एमएनए साहब सामने बैठे हुए हैं, ये मली साहब पास बैठे हैं, एमएनए साहब सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, फायरिंग हो रही है, ये मली साहब पास बैठे हैं। अब बताएं। हो रही है, अभी खोलूंगा ना उठाते हैं। वीडियो तो झूठ नहीं बोलती। हो गया, बस बंद करें। तो जब सबूत होते हैं तो इस तरह दिखाए जाते हैं, इल्जामात नहीं लगाए जाते। तो इन्होंने फिर पहले खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, हमारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को डराने की कोशिश की, लेकिन तब भी जब ये डरने से हमारे लोगों ने इनकार कर दिया, जब हमारे लोग जबर के सामने खड़े हो गए, बल्कि मैंने कल एक खातून की वीडियो देखी, वो शायद अभी मेरे पास नहीं है, वो वीडियो में कह रही थी कि मैंने पहले नून लीग को वोट नहीं डालना था, लेकिन जो आज फायरिंग हुई और बदतमीजी और हुल्लड़बाजी हुई है, मैंने सोचा था कि ये वोट मैं अब आज PMLN को और शेर को डालूंगी। तो आप बेवकूफ हो सकते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है ना, लोगों की आंखें बंद है, और आजकल हर शख्स के पास मोबाइल होता है, चलते मतलब मूव करते हुए लोग जो हैं वो मोबाइल कैमराज होते हैं, सबके पास कैमराज होते हैं। तो फिर इन्होंने उसको पहले सबको मुंतशिर करने की कोशिश की, उसमें जब ये नाकामी से दो चार हुए तो इन्होंने फिर पोलिंग को पूरे डस्का और वजीराबाद में उन्होंने पोलिंग को स्लो कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको अंदर से ऑर्डर्स आए कि आप पोलिंग स्लो कर दें। पोलिंग जब इन्होंने स्लो की तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गई लोगों की, और वहां पर भी लोग मौजूद थे। उन्होंने कैमरास से जो कतारें, लंबी क्यूज लगी हुई थी, खास तौर पे खवातीन के पोलिंग स्टेशंस की, उसकी जब वीडियोस बनाई तो वो एक ने कहा कि हम शेर को वोट देने आए, दूसरे ने कहा, वो पूरी लाइंस और क्यूज में बोला कि हम शेर को वोट देने आए हैं। तो उनको पता था बाहर शेर के वोटर्स की लाइन लगी हुई है, उन्होंने पोलिंग स्लो कर दी। और डस्का में कहीं 20 मील दूर, क्योंकि डस्का शहर का जो ये वाला हल्का, ये बहुत एक्सपेंस है, इसका बहुत बड़ा हल्का है, मैं खुद गई हूं वहां पर, तो इसलिए मुझे अंदाजा है। इसके जो रूरल एरियाज हैं वो सिटी एरिया से बहुत दूर भी हैं। तो इन्होंने जो रिमोट एरियाज हैं, कहीं 20 मील दूर फायरिंग हुई, और इन्होंने डस्का शहर के पोलिंग स्टेशंस जहां शेर का जोर था वो सारे बंद कर दिए। कभी सुना कि 4-5 घंटे कहीं पोलिंग स्टेशंस बंद रहे हैं, और दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए, और इनके अपने वजीर मशीर अंदर बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पे। ये क्या कर रहे थे बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर? कल मैं शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रही थी, राना सनाउल्लाह साहब उस पे आए हुए थे, तो इनके एक मशीर जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा कल शाहजेब खानजादा ने। उन्होंने जियो के किसी रिपोर्टर का नाम लिया कि उनको बुलाएं, वो देख रहे थे। जब वो रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया तो उसने उनका पूरा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशंस में 3 घंटे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो बाहर PMLN के लोग जमा थे तो रास्ता बंद था। तो एंकर ने पूछा कि क्या वाकई रास्ता बंद था? तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता तो खुला था, हम सब आ जा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनके जो मुशीर लोग हैं या इनके जो हुकूमती ओहदेदार हैं, ये बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर क्या कर रहे थे? अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कर रहे थे। जब इन्होंने ज्यादा देर के लिए पोलिंग स्टेशंस जो है वो बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो बाहर PMLN के वोटर्स की कतारें लग गई। उन्होंने बहुत पहले दरवाजा खटकाया, कहा खोलो। आप देखो कितना बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के अवाम के अंदर कि वो वोट देने के लिए बेताब थे, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे, घरों में नहीं बैठे इस खौफ व हरास के माहौल में भी, वो बाहर खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खटकाना शुरू किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो कोई
आई थिंक कोई स्कूल था या क्या था, वहां लोगों ने कुर्सियां जो है वो उठा के दरवाजे को मारनी शुरू कर दी कि दरवाजा खोलो, हम वोट डालना चाहते हैं। आपके पास वो वीडियो है जीशान, जरा लगाइए। बस बंद कर दें। वो है जिस पे लोग कुर्सी से मार के खोलने की कोशिश कर रहे हैं दरवाजा, वो है। मैंने खुद देखा वीडियो के अंदर कि शेर के ही लोग थे बाहर, सारे वोटर्स, और बेतहाशा थे, सैकड़ों में थे। उन्होंने जब देखा कि पोलिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो उन्होंने फिर दरवाजे बजाने और तोड़ने शुरू कर दिए कि दरवाजा खोलो, हम वोट देना चाहते हैं। ये किया इन्होंने। और वो है आपके पास जहां पोलिंग स्टेशंस के बाहर पूरी कतारें लगी हुई है खवातीन की, और वो है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि तब भी बात नहीं बनी, शेर तब भी जीत रहा था, तो इन्होंने फिर थैले उठा के भागने की कोशिश की। PMLN विजिलेंट थी माशाल्लाह, अवाम विजिलेंट थे, 2018 के डसे हुए थे, 2018 के धोखा खाए हुए थे। तो इस दफा आवाम की आंखें खुली हुई थी, उन्होंने आंखें खुली रखी और पूरा पहरा दिया। तो वो जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैला उठा के भाग रहा था, ये अब मैं वजीराबाद की आपको बता रही हूँ, हमारे कारकुनों ने, हमारे MPA ने और अता तारड़ साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। वो एक भरा हुआ वोट से जो थैला था व्हाइट कलर का, वो लेके फरार हो रहे थे और पुलिस की गाड़ी में कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़ा। ये भी मैं आपको बताऊं कि वीडियोस में, जरा दिखाएंगे प्लीज वो वीडियो आप। वोट डाले हैं, ये वही दिन आप है। और ये कुछ देखे हमने रेंजर के साथ में है बेटा को, ये इसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, किसका क्या है बताइए। हो गया। अब आप ये देखें कि वो बेचारा बस अपना मुंह नहीं छुपा सक रहा, वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रहा, पूरे का पूरा थैला उठा के वो उसने पोलिंग स्टेशन से दौड़ लगा दी। अभी ये वजीराबाद है जहां पर हम 5,000 की या 5 या 6,000 की लीड से जीते हैं, वहां पर इन्होंने पोलिंग स्लो करके यहां ये हाल किया। पकड़े गए, रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़े गए। इसी तरह इनके सरकारी अफसरान बंद पोलिंग स्टेशंस पे ठप्पे लगा रहे थे, वहां से भी पकड़े गए, रेंजर्स की गाड़ी में उनको बिठा के तो ले गई, वरना अवाम इन पे टूट पड़ती तो बहुत बुरा हाल होता इनका। और ये चोरी करने के बावजूद, थैले उठाने के बावजूद, थैले उठा के भागने के बावजूद, वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। हमने सुना है और देखा भी है, 2018 में भी पूरी दुनिया ने देखा कैसे वोट चोरी हुए, वोट के डब्बे चोरी हुए, वोट के जिनको बैलेट बॉक्सेस कहते हैं, बक्से कहते हैं, वो चोरी हुए। कभी किसी ने सुना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला ही चोरी हो गया? मतलब उधर 361 पोलिंग स्टेशंस हैं डस्का के अंदर, 337 का रिजल्ट आ गया और उसमें हम जीत रहे थे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई 337 के बाद रिजल्ट क्यों रुक गया। हमें पता चला, क्योंकि हम जाग रहे थे, हमें पता चला, हमारे लोग वहां मौजूद है, वो भागे जब RO ऑफिस, तो हमें पता चला
कि वहीं पर आरओ ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं। उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा। और कई मीडिया चैनल्स ने जो धुंध की वजह से पहुंच नहीं पा रहे, बाकी 337 सारे धुंध में भी पहुंच गए। जो आसपास के एरियाज के थे वो 20-22 वो नहीं पहुंच सके। दूर दराज एरियाज की धुंध के बावजूद भी धुंध थी कि अंधा धुंध थी समझ नहीं आ रही थी। और धुंध में भी उनको मेरे ख्याल है नवाज शरीफ नजर आ रहा था, सब नजर आ रहा था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 20-22 अफराद को ही गायब कर दिया उठा के। और अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहां रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, किस कानून के तहत रखा है, इनसे क्या करवाया है। और जब इलेक्शन कमीशन खुद, क्योंकि हम इन टच थे इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने इनको बारहा पूरी रात वो इनको फोन करते रहे। इनमें से टोटल ऑफिसर्स कितने थे, 20 या 22 राना साहब? तकरीबन 20 पुलिस स्टेशन के 20 के करीब ये थे। तो वो इनको पूरी रात फोन करते रहे लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। तो धुंध में चलो भाई मान लिया, धुंध में 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट, 14 घंटे। और धुंध में किसी का फोन बंद होता है कभी? कि धुंध में अचानक बाजमात सारे गायब भी हो जाते हैं और बाजमात 20 के 20 अफराद के फोन भी बंद हो जाते हैं और वो कांटेक्ट में भी नहीं आते, वो एक्सेसिबल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद बेयारो मददगार यरगमाल बना हुआ उनको ढूंढ रहा है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब आप अगर इलेक्शन कमीशन की जो सुबह प्रेस रिलीज मैंने देखी है उस पर आ जाएं तो इलेक्शन कमीशन देखें क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि किसी के पास है इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज? फोन में तो है, जरा देंगे प्लीज मुझे। मैं जरा थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दूं। वैसे खुशगवार हैरत हुई है मुझे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है। जिस तरह सिंध में इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के मेरे कमरे तक पहुंचने की कोशिश की थी और सिंध हुकूमत और सिंध के पुलिस को बाईपास किया था और आईजी अगवा कर लिया था, तो वहाँ की पुलिस ने स्टैंड लिया था। मुझे खुशी है कि ईसीपी ने अपना आईनी और कानूनी ड्यूटी अपनी इधर से मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। और ये क्या फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है कि मैं सारी नहीं पढ़ी लेकिन हल्का ने 75 सियालकोट गैर ज़रूरी ताख़ीर के साथ नताइज मौसूल हुए। इस बार मुतअद्दिद बार इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ रब्ता करने की नाकामी हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से वो रब्ता करने की कोशिश करी है लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उसके ऑफिसर्स किसने अगवा किए हैं, कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, किस कानून के तहत रखे हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ रब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके। अब वो बेचारे मिसिंग पर्सन्स हो गए तो वो पता लगा रहे हैं मगर कोई रिस्पॉन्स ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफा रब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। यहाँ मतलब ये कि उनको भी कहा गया कि आप भी गुमशुदा हो जाएं और आपको भी अपने आप को अवेलेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। ये भी जरा दिखाएंगे। सुबह हमारी जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने पकड़ा इनको। खोलो।
ये आप देख सकते हैं कि 12-14 घंटे बाद ये तशरीफ लेकर आए सारे का सारा अमला जो बाद जमात गायब हो गया था। हमारी कैंडिडेट वहीं खड़ी थी क्योंकि उनको पता था कि क्या हो रहा है, वो वहीं खड़ी थी। मैं उस शेरनी को शाबाश देती हूँ, नौशीन इफ्तिखार को, कि उसने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ और बड़े जज्बे के साथ इन वोट चोरों का मुकाबला किया, इनको फेस किया और इनको धूल चटाई। आगे ये देखें जरा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स हल्का NA 75 सियालकोट ने ये इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा है कि धांधली हो गई है। रद्दो बदल के नताइज में रद्दो बदल और क्या होते हैं? ये तो बड़ी डिसेंट लैंग्वेज है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना सिर्फ हमारे लोगों को यरगमाल बनाया गया, लेकिन पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी गायब थी, सूबे की इंतजामिया भी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गायब थे, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। अब इससे ज्यादा बड़ी चार्जशीट इस जाली हुकूमत की और क्या हो सकती। और फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को NA 75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है क्योंकि धांधली पकड़ी गई है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए इन्हें हिदायत जारी कर दी गई है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जाए और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि पंजाब फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? IG साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? हम तो ये पूछने में हक, या वो अपने फोन, उनको ऑर्डर आया था कि चुप कर जाओ, ये हो गया, अब अपने अपने फोन बंद करो और सो जाओ और किसी को अवेलेबल ना होना। ये जो ECP की प्रेस रिलीज है ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ और कल चलने वाली धांधली के खिलाफ। और फिर अब ये भी देखें, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जो 361 टोटल पोलिंग स्टेशंस में डस्का में जो 337 का रिजल्ट आया उसमें पोलिंग की शरह जो है, या बाकी भी पूरे बाई इलेक्शंस में पोलिंग की शरह जो है वो 30 से 35% तक है, 30 से 35% तक है। अब ये जो अचानक सलाई मखलूक या खलाई मखलूक, मुझे नहीं पता कहां से ये सुबह सुबह लैंड किए 14 घंटे के बाद, और इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो कास्टिंग वोट कास्टिंग की रेशो है या जो टर्न आउट है वो बाकी सब जगहों पे 30 से 35% है, जो कि बाई इलेक्शन के मुताबिक है, ऐसे ही होता है। इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे अचानक वो 30 से 35 को ऐसे जो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और वो 85 to 90% हो जाती है। उन 20 पोलिंग स्टेशंस के जिनका अमला गायब हुआ था, उन पूरे 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका पोलिंग की रेशो है 30 से 35%। और अचानक ये गायब शुदा जो अफसरान हैं इनके पोलिंग स्टेशंस की जो कास्टिंग है वो किधर चली जाती है? 90% के ऊपर, 85% के ऊपर। तो ये तो 14 घंटे में 85-90 पे चली गई। अगर 15-16 घंटे रहते तो 100-200% पे भी चली जाती, क्योंकि अता तारर साहब ने तो RO के ऑफिस में बैठकर इनकी वो धांधली वजीराबाद में, क्योंकि जीत गए ना हम, तो वहां पर जीते तो डस्का में भी है, ऐलान होना इंशाल्लाह बाकी है, लेकिन अता तारर साहब ने तो इनके वहां बैठकर वजीराबाद में भी इनकी धांधली पकड़ी है। जहां वोट पूरा कास्ट 600 हुआ था वहां पर 900 वोट निकल रहा है। अभी मैं PMLN और PTI के दरमियान जो, या बाकी जमातों के दरमियान जो वोट की डिवीजन है उसकी बात नहीं कर रही, मैं टोटल कास्ट हुए वोट की बात कर रही हूं। 600 वोट पोल होता है और काउंटिंग में 900 वोट निकलता है। अब आपको पता चला है कि 3-3, 4-4 घंटे इन्होंने पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे क्यों बंद रखे, और पोलिंग स्टेशंस के न सिर्फ दरवाजे बंद रखे बल्कि इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे।
और इनको लगा कि एक पेज करते करते हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हमने हरास की, दहशतगर्दी की फिजा बना दी है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये भूल गए कि चोरों का भी आखिर एक यौमे हिसाब आता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान की आवाम ने वोट चोरों के चेहरे पहचान लिए। 2018 में कल जो डस्का में हुआ, कल जो वजीराबाद में हुआ, उसको अगर आप नेशनल सीन पे कर लें तो वो उसका रिप्ले है। इन्होंने हर हलके में 2018 में भी इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट छीना था। लेकिन हर दफा आप अब बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीनों सीटें जीते, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए। और इन्होंने एक्सपोज होकर, कुछ लोग हमारी बात समझ रहे थे, मेजॉरिटी समझ रही थी, जो नहीं भी समझ रहे थे उनको भी बता दिया है। अवामुन्नास को उन्होंने बता दिया 22 करोड़ को कि इस तरह हमने 2018 में धांधली की। और जब हमारी बात आती है और जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है तो हम जायज नाजायज सब हरबे इस्तेमाल करते हैं। इंतजामिया को भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले रद्दोबदल हो रही थी ना, ये सिर्फ वोटों में रद्दोबदल नहीं हुई, बाई इलेक्शन से पहले ये प्री पोल रिगिंग भी हुई है। जिस तरह साउथ पंजाब में की गई थी 2018 इलेक्शंस में और इधर उधर की गई थी, ये इंतजामिया को जो तब्दील किया गया, ये सब मुझे पता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तारीखी नाकामी, तारीखी शिकस्त चारों सूबों से बैक वक्त, सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा आपकी होम ग्राउंड से, पंजाब के अवाम की तरफ, और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाए। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया। पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब जो पंजाब की इंतजामिया में इस धांधली में और इस तारीखी जो इन्होंने मंसूबा बनाया था उसमें शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी के ऊपर एक नालायक और नाअहल और जाली वजीर आजम की नौकरी करने को तरजीह दी और लोगों के वोट को पांव तले रोंदा। मैं इलेक्शन कमीशन से